नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो पूरे ही महीने मिथुन राशि में रहेंगे और 24 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि के अंदर रहेंगे और 11 तारीख को बुध जो है वो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि में रहेंगे और सूर्य जो है वो 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर स्थित हो जाएंगे। उसके बाद पूरे ही महीने 12 तारीख से कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ी हुई है, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य आपके शुरू के 11 दिन तक आपके छठे घर के अंदर है। जैसे लग्नेश का छठे घर में होना कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। आप कोई भी काम, अपनी बात को कहीं रखना है तो भी वो कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं एक एंजाइटी और एक डर रहेगा। ये एक ऐसी अवस्था है कि 11 तारीख के बाद मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि आपका लग्नेश सप्तम भाव में आएगा, यानी कि 12 तारीख से 7th हाउस के अंदर जब सूर्य का दृष्टि संबंध खुद के घर से बनेगा, तो ये एक परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर आत्मविश्वास के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। आप काम के अंदर, अपने प्रेजेंटेशन और हर चीज के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम कर पाएंगे। और ये एक ऐसी चीज है कि जो लोग टेक्निकल पर्सन है, टेक्नोलॉजी या टेक्निक का सहारा लेकर अपने बिजनेस को मोटिवेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां आपको नए डायरेक्शंस प्राप्त होंगे। मुझे लगता है कि एक बिजनेस के लिए, आपके अप्रोच के लिए एक बहुत अच्छा समय शुरू होगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, सेकंड हाउस का स्वामी जो है बुध है, वो भी 6th हाउस में है, 7th हाउस में आएंगे 11 तारीख से। देखिए, परिवार के अंदर कोई विवाद है या किसी भी प्रकार का विवादित अवस्था है, तो इस महीने उतार चढ़ाव का सामना आपको परिवार के मैटर में तो होगा ही, क्योंकि ये वाणी का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। और ये डेफिनेटली शुरू के 11 दिन तो है ही, उसके बाद भी सूर्य शनि के साथ बुध का भ्रमण रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिक परेशानी या मानसिक जो आप सुकून चाहते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप जितना परिवार के मैटर को अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। 11 तारीख के बाद फिर भी आप काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ये एक परिस्थिति बेहतर है कि जहां पर आप फाइट बैक कर पाए, परिस्थितियों को संभाल पाए। अगर बिजनेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो डेफिनेटली आप 11 तारीख के बाद कीजिएगा, वो बेहतर परिणाम आपको देंगे। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश जो है वो अष्टम भाव में है, राहु के साथ है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मुझे लगता है कि शुक्र का राहु में होना यहाँ पर ट्रैवलिंग के अंदर आपको बहुत, मुझे लगता है कि अलग अलग अनुभव होंगे। अगर ट्रैवल के अंदर आप काम करते हैं या कहीं पर भी काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग है, तो उसमें आपको काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे। और स्पेशली इसमें आपको ट्रैवलिंग में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शुरू के स्पेशली कहे के 10 दिन तक तो आपको ध्यान रखना ही है, अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहिएगा। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन कहो, बदलाव कहो, टेक्निकली आपको परफेक्ट बनाएगा। आप कहीं पर भी एक तरह से जॉब की संभावनाएं अगर ढूंढ रहे हैं तो वो भी 11 तारीख के बाद आप जो भी काम का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग से आपको लाभ तो होगा, मगर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ही आपको लाभ होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थेश लाभ स्थान में है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी से संबंधित हर कार्य में सफलता। और 24 तारीख के बाद अगर इसको इनिशिएट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल का मार्गी परिवर्तन होता है, तो ये आपको पॉजिटिविटी देता है। मगर उसके पहले आप डिसीजंस ले सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि 24 तारीख के बाद उसको इनिशिएट करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। मगर प्रॉपर्टी का काम बहुत ही बेहतर तरीके से होगा आपका। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ होंगे। और मुझे लगता है कि अगर कोई उलझन भी है तो वो सुलझ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस परिस्थिति में आपको 24 के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है 10th भाव में है, अब मार्गी है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है।
मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, जो एक तरह से कहा, स्पेशली मेडिसिन के स्टूडेंट्स को तो बहुत फायदा है, मगर लॉ से प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं या एक तरह से जिस तरह का टेक्निकल पर्सन्स कहा जाए, आईटी क्षेत्र में है या एमबीए कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत लाभ है। और स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव समय कहूंगी कि जहां पर आपको सफलता के पूरे योग बनते हैं। यहाँ शेयर मार्केट से कनेक्टेड चीजों में भी आपको ग्रेजुअल लेवल तक सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है आपके 7th हाउस में और छठे घर में सूर्य है। देखिए, लग्नेश का छठे घर में होना तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को दिखाता है। उसके बाद भी सूर्य शनि का एक कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर किसी भी प्रकार का स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक तरह से इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि लग्नेश का छठे घर में होना कहीं ना कहीं एक वीक परिस्थिति देता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। तो हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। 11 तारीख के बाद आपको उसमें सफलता मिलेगी, मगर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होने की वजह से मैं कह रही हूं कि कोई भी ऑपरेशन या इस तरह की परिस्थिति हो तो 1 से 2 जन की सलाह लेकर काम कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। और वो भी 11 तारीख के बाद अगर इस तरह की कोई परिस्थिति है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में 2 से 3 जन की सलाह लेनी है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोन लेना चाहते हैं ग्रेजुअल लेवल पर ले सकते हैं, मगर लंबे समय के लिए होगा ये लोन, तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। 7वें घर की बात करते हैं। देखिए, 7th भाव में शनि है और यहाँ पर सूर्य शनि का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि गृहस्थ जीवन के ऊपर ही ये दोनों ही ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये 12 तारीख के बाद मुझे लगता है कि सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गृहस्थ जीवन को उतार चढ़ाव देगा और गृहस्थ जीवन में झगड़े विवाद की परिस्थिति क्रिएट करता है। पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं विवाद होने की संभावनाएं हैं। तो इस महीने 12 तारीख से 1 महीने तक ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं पर भी गृहस्थ जीवन में झगड़ा विवाद होता हो तो वहां पर आपकी इंटेंसिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज है कि ईगो क्लैश में मत पड़िएगा, तो आपके लिए नुकसानकारक रहेगा। अगर कहीं एंगेजमेंट भी हो रखी है आपकी या कहीं पर भी आपकी परिस्थिति है तो यहाँ पर आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर संयम बना के रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वाणी को संयम में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। बाकी बिजनेस के अंदर मुझे लगता है कि बढ़ोतरी होगी। आपको आपके डिसीजंस काफी बहुत अच्छे रह पाएंगे, वो भी स्पेशली 11 तारीख के बाद। ये सूर्य शनि जब साथ में होते हैं आदर्श शत्रु हैं। आपके कार्य पद्धति किसी के साथ जल्दी मैच नहीं हो पाती, आपके विचार बहुत ज्यादा आधुनिक होते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को समझा नहीं पाते, तो वहां पर कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, लोगों के साथ स्वभाव में बैलेंस बना के चलना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश दशम भाव में, अष्टम भाव में शुक्र राहु है। देखिए, शुक्र राहु बहुत ज्यादा व्यक्ति को शौकीन बना देता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति ट्राई करता है नई नई चीजों को, बहुत डिफरेंट जगह पे जाने की कोशिश करता है, नई नई चीजें खरीदने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर साथ साथ में मल्टीपल रिलेशनशिप की प्रक्रिया भी होती है, इस तरह की परिस्थिति में देखा गया है। तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे या मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ जाएंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि ये शुक्र राहु ज्यादा शौकीन बना देता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति रिलेशनशिप को भी बहुत लाइटली लेता है, परिस्थितियों को, लोगों को। तो देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपको संबंधों में बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर अगर आउटगोइंग रहेंगे, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके संबंधों में खटास आएगी। मगर शुक्र राहु की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली हेरिडिटी से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे।
अगर आप इंटीरियर का काम करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश आपके लाभ स्थान में है, भाग्य से आपको बहुत चीजें प्राप्त होगी। यहाँ पिता से काफी अच्छे लाभ है आपको, पिता की प्रॉपर्टी से काफी अच्छे लाभ है आपको। पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि 24 तारीख तक हो सकता है कि कहीं पे आपका पेमेंट रुका हुआ हो, मगर वो 24 तारीख के बाद आपके जो भी रुके हुए पैसे हैं या कहीं पर भी आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो वो आपके सफलता मिलेगी। उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा धीमी गति में मिलेगा, मगर मुझे लगता है कि आपको भाग्य का सपोर्ट है। 24 के बाद मार्गी मंगल होने की वजह से और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं आपको 10th हाउस की। तो 10th लॉर्ड जो है वो आपके अष्टम भाव में है, गुरु यहाँ पर मार्गी है 4 तारीख के बाद। तो ये फाइनेंशियली आपके लिए एक अच्छा समय है, एक फ्लो ऑफ इनकम, आपके एक स्टेबल इनकम बनाने में ये हेल्प करते हैं। प्रमोशन रुके हुए तो कहीं ना कहीं 4 तारीख से आपके एक पॉजिटिव समय शुरू होगा कि जहां पर कोई रुका हुआ कार्य है तो आपका संपन्न होगा। और आपको 11 तारीख के बाद सूर्य भी एक तरह से 6th में से निकलता है तो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में भी वो पॉजिटिविटी नजर आएगी। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, तो इस तरह की परिस्थितियों में आपको लाभ ही होगा, मगर रिसर्च के लिए तैयार रहिएगा। जो भी काम करते हैं उसमें काफी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है पहले आपके 6ठे घर में फिर 7वें घर में है। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़े भाई बहनों के साथ आपके कहीं पर भी विवादित अवस्था है तो वहां आपको बहुत शांति रखनी है। मुझे लगता है आपको लाभ पूरे मिलेंगे, मगर कहीं पर भी आपको डिस्प्यूट में नहीं उतरना है। और यहाँ मंगल की अवस्था देखते हुए मुझे लगता है कि जो सर्कल और जो लोगों से लाभ मिलना चाहिए, जो भाग्य से प्राप्ति होनी चाहिए, वो आपके लिए बनी हुई है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस का स्वामी चंद्रमा है और यहाँ पर मुझे लगता है कोर्ट कचहरी के मैटर में अगर कोई झगड़ा विवाद चल रहा था तो यहाँ रिलीफ मिलेगा आपको। अगर कोई झगड़ा विवाद था तो उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी है उस चीज के अंदर डेफिनेटली। ये जरूर कहूंगी कि खर्च के ऊपर डेफिनेटली नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां आप संयम बना के रखिए, आपके लिए पॉजिटिविटी है। गृहस्थ जीवन में कोई भी विवाद है तो वहां आपको सतर्क रहना है, स्पेशली अपनी तरफ से रिएक्टिव होकर परिस्थितियों को नहीं बिगाड़ना है। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे तो परिस्थितियां संभल जाएगी। मगर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन गृहस्थ जीवन पे है तो ये एक ईगो क्लैश का समय रहेगा, तो वहां आपको अपने स्वभाव पे संयम बना के रखना। क्योंकि देखिए जो सिंह लग्न वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं क्योंकि सूर्य से कनेक्टेड है तो एक अथॉरिटी से कनेक्टेड है, उसके अंदर इंटरनली वो एक अथॉरिटी होती है, इंटरनली वो काफी पावरफुल होते हैं। तो उनके स्वभाव में उनको अगर सही से समझा जाए तो इनके स्वभाव के अंदर आप शांति से बात करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। कहीं पर भी कोई ईगो क्लैश पे आता है तो वहां पर वो भी फिर झगड़ने में पीछे नहीं रहते। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि डेफिनेटली वो इंटरनल है चीज, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आपको अपने लाभ की तरफ देखना है कि आपको किस चीज में लाभ हो रहा है। तो जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।